सुनीता और अनीता दो बहनें होती हैं। दोनों के माता पिता कुछ समय पहले गुजर गए होते हैं। दोनों पढ़ी लिखी होती हैं और अनीता जॉब करती है। सुनीता घर संभालती है। दोनों बहनों में अनीता बड़ी होती है और सुनीता छोटी होती है। अनीता के ऑफिस जाने के बाद सुनीता पूरे घर का काम करती है और बाजार से सामान भी लेकर आती है। वो घर संभालती है। दोनों बहनों में बहुत प्यार होता है। एक दिन अनीता को ऑफिस में काम करते करते बहुत देर हो जाती है और उसे आधी रात के करीब हो जाती है और जब वो टाइम देखती है तो टाइम काफ़ी हो गया होता है। उसके बाद वो जल्दी से ऑफिस से निकलकर रोड पर पहुंचती है और सड़क पर जाने के बाद उसे कोई रिक्शा, ऑटो या फिर कोई कैब नहीं मिल रही होती है क्योंकि रात काफ़ी हो गई होती है। तो वो लिफ्ट मांगने लगती और तभी वहाँ एक गाड़ी आती है। मैडम, आपको लिफ्ट चाहिए? क्या मैं आपको घर छोड़ दूँ? क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। मैं ऑफिस से निकलते हुए आज लेट हो गई, इसीलिए मुझे कोई कैब नहीं मिल रही है। मैं लिफ्ट ही मांग रही थी। थैंक यू। उसके बाद अमित अनीता को उसके घर तक छोड़ देता है और बातों बातों में उन दोनों के बीच दोस्ती भी हो जाती है। अगले दिन की सुबह अमित अपनी गाड़ी लेकर अनीता के घर के बाहर आता है और फिर अनीता को फोन करता है और कहता है, मैं तुम्हें ऑफिस तक ड्रॉप कर दूंगा। मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ। तुम जल्दी आओ वरना लेट हो जाओगी। और फिर वो अनीता को ऑफिस तक ड्रॉप कर देता है और कुछ ही दिनों में उनकी दोस्ती पक्की हो जाती है। कितनी सुंदर लड़की है, अभी इसे पटाता हूँ। हेलो मैम, मेरा नाम अमित है। क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूँ? आपको कहीं जाना है? मेरे पास गाड़ी है। उसकी ज़रूरत नहीं, मैं बस मार्केट से कुछ सामान लेने जा रही हूँ। उसके बाद मुझे घर जाना है, मैं खुद चली जाऊँगी। थैंक यू। और फिर सुनीता ये कहकर वहां से चली जाती है, पर फिर वो कुछ दूरी पर जाकर रुकती है और फिर पलट कर देखती है। आहा, क्या आपको पता है कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं और मेरी गाड़ी आपका इंतजार कर रही है। क्या मैडम मैं आपको घर तक छोड़ दूं? मेरा नाम अमित है। तुमने क्या मुझे ऐसी वैसी लड़की समझा है, सड़क छाप रोमियो, जो मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठूंगी? अगर मुंह खोला तो दूसरा थप्पड़ भी पड़ेगा। चलो भागो यहाँ से। ये सब देखकर सुनीता को हंसी आ जाती है और वो हंसने लग जाती है और फिर अपने घर चली जाती है। अगले दिन की सुबह सुनीता और अनीता दोनों हर रोज की तरह नाश्ता कर रही होती हैं। दीदी, आज आपने ये तीसरी चेयर क्यों रखी है? बस अभी कुछ ही देर में तुम्हें पता चल जाएगा सुनीता। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है और वो अभी कुछ ही देर में आ रहा है। तभी वहां अमित आ जाता है और सुनीता उसे देखकर पहचान जाती है कि ये वही लड़का है जो कल सड़क पर मुझसे बात कर रहा था। और फिर वो तीनों नाश्ता करते हैं और अनीता और अमित वहां से चले जाते हैं। अनीता ऑफिस चली जाती है और सुनीता अपने घर के कामों में लग जाती है। अनीता दीदी, आप गलत रिश्ते में हैं। मुझे आपसे इस बारे में बात करनी थी। वो लड़का अमित आपके लिए ठीक नहीं है। वो एक नंबर का लोफर है और मैंने उसे सड़क पर और लड़कियों के साथ भी बदतमीजी करते हुए देखा है। वो सब लड़कियों को पटाने की कोशिश करता है, जो भी आती है उससे बात करता है, उल्टे सीधे इशारे भी करता है और कई लड़कियों ने उसे थप्पड़ भी जड़ा है और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। सुनीता, तुम इस सब में बीच में अपनी नाक मत घुसाओ। तुम्हें लगता है तुम्हें लोगों की ज्यादा पहचान है? ये वो नहीं है जिसे तुमने देखा होगा, वो कोई और होगा। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसे काफी समय से जानती हूँ। वो ऐसा लड़का नहीं है, इसीलिए तुम मुझे अपनी राय मत दो। तुमने जिसे देखा था वो कोई और होगा और तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम इस सब के बीच में ना पड़ो। और फिर अनीता सुनीता को उल्टा सीधा सुनाकर वहां से गुस्से में चली जाती है। सुनीता ये समझ जाती है कि अनीता की आंखें खोलने के लिए उसे सच दिखाना ही होगा। अगले दिन अनीता के ऑफिस में और ऑफिस के आसपास की बिल्डिंगों में सब में आग लग जाती है। अनीता किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से बाहर निकलती है
और भागते भागते सड़क पर आ जाती है। सड़क पर भी इधर उधर आंच लगी होती है। चारों तरफ आग देखकर वो घबरा जाती है। तभी अनीता की नज़र अमित पर पड़ती है और वो अमित की तरफ हाथ कर कर उसे बुलाती है और मदद मांगती है। पर अमित आग को देखकर खुद ही इतना डरा होता है कि वो अनीता को इग्नोर करके वहां से भाग जाता है। और फिर अनीता आग को देखकर डर के मारे एक ही जगह खड़ी होकर कांपने लगती है। आग चारों तरफ बढ़ रही होती है और उधर सुनीता को ये खबर मिल जाती है कि अनीता की बिल्डिंग में आग लगी है। और तभी सुनीता अनीता के पास आने के लिए घर से निकल पड़ती है। और तभी सुनीता अनीता की तरफ भागते हुए आती है और अनीता को आग से बचाकर वापस घर ले जाती है। सुनीता, आज सुबह जो मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी के साथ बात की उसका मुझे बहुत दुख है, मुझे माफ कर दो। पर अब भी मुझे ऐसा लगता है कि अमित सही है और वहां मैंने जिसे देखा वो अमित नहीं कोई और ही होगा। कोई बात नहीं दीदी, पर मुझे एक जगह पता है जहां आपकी ये सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। कल सुबह होते ही आप मेरे साथ वहां चलना। अगले दिन की सुबह अनीता सुनीता को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहां पर रेस्टोरेंट में अमित अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा होता है। अनीता उसे देखकर गुस्से में आ जाती है और उसे एक थप्पड़ जड़ देती है और फिर दोनों बहनें हमेशा की तरह प्यार से रहने लगती हैं। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।